दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में जब किसी देश या देश के समूह के पास जब इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने से कमजोर देशों पर हावी हो सके, तो उन कमजोर देशों को बचाने के लिए सामने उनकी ही तरह सोच रखने वाले और देश उनके सामने चुनौती पैदा करते हैं। और ये चुनौती धीरे धीरे युद्ध का एक बड़ा रूप हासिल कर लेती है और दुनिया वर्ल्ड वॉर को फेस करती है। हमारी दुनिया आज तक ऐसे ही दो वर्ल्ड वॉर लड़ चुकी है और इन दोनों बार एक्सिस पावर्स और अलायंस पावर के देश आपस में महायुद्ध लड़े थे। अब आज के इस दौर में हम देखते हैं कि जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोप के एक मिलिट्री अलायंस जिसे नेटो कंट्रीज कहा जाता है, वो मिलकर दुनिया की नॉन नेटो कंट्रीज को अपने प्रभाव में ले रहे हैं, तो ऐसे हालात में इन्हें काउंटर करने के लिए चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देश आपस में हाथ मिलाते जा रहे हैं। आज रशिया ने अपने इरादे स्पष्ट करके एक तरीके से नेटो से करीब जाने वाले देश यूक्रेन पर धावा बोल ही दिया, तो वही चाइना अमेरिका की ही तरह धीरे धीरे अपनी ह्यूज डिफेंस और इकोनॉमिक पावर के दम पर दुनिया के बाकी देशों को भी अपने चंगुल में लेता जा रहा है। आज रशिया और चाइना मिलकर ना सिर्फ जापान को धमकाते हैं, लेकिन आज तो अमेरिका की समुद्री बॉर्डर के अंदर तक अपने युद्ध जहाजों को ले जाते हैं। एक तरफ ये देश अमेरिका को उकसाते हैं, तो एक तरफ अमेरिका और नेटो इन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं। और अभी दुनिया फिर से धीरे धीरे दो ग्रुपों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज इन दोनों ग्रुप की खींचातानी को देखकर ये साफ साफ लग रहा है कि दुनिया में कभी भी तीसरे विश्व युद्ध के रूप में भीषण महायुद्ध शुरू हो सकता है। यूक्रेन में जंग के मैदान से जब्त किए रूस के हथियारों की तक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान किया गया। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल को युद्ध की धमकी दी है। आकाश में मंगल अस्त होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि भले ही मीडिया कंपनियां अपनी चैनलों पर पिछले 2 साल से वर्ल्ड वॉर 3 चलाते आ रहे हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 कोई गाजर मूली नहीं है। वो इतनी आसानी से भी नहीं होगा या नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही साइंटिफिक और सटीक थियरी है, जिस थियरी से हर कोई डरता है, जो है न्यूक्लियर विंटर थियरी। जी हाँ दोस्तों, इसी थियरी के कारण वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 3 के करीब 80 साल बाद भी, युद्ध का माहौल क्रिएट होने के बाद भी और युद्ध के बादल मंडरा रहे होने के बावजूद भी आज वर्ल्ड वॉर 3 होने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या है ये थियरी और किसने रोक रखा है वर्ल्ड वॉर 3 को? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। साल 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था और इसका असर दुनिया की पीढ़ियों ने देखा। लाखों लोग चंद मिनटों में मारे गए थे और कुछ लोग तो जहां खड़े थे वहां पर ही भाप बनकर उड़ गए और इसके बाद हजारों लोग रेडिएशन से मारे गए। इतना ही नहीं, जापान की आने वाली कई पीढ़ियां रेडिएशन के चलते हैंडीकैप्ड पैदा हुई। परमाणु बम को बनाने वाले वैज्ञानिक ओपनहाइमर ने इसकी टेस्टिंग के बाद कहा था कि धमाका उसकी उम्मीद से 50 गुना ज्यादा खतरनाक था। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि परमाणु बम अगर आज के समय में किसी भी देश पर गिराए गए तो वो पिछली बार की तुलना में कई गुना ज्यादा तबाही ला सकते हैं। और उन्होंने बम के साथ उसके बाद होने वाले क्लाइमेट चेंज को भी इस तबाही की वजह बताया है। और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु हमले के बाद की स्थिति और वैज्ञानिकों ने इस बारे में की भविष्यवाणी को जानना होगा। 40 साल पहले साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो न्यूक्लियर विंटर आएगा। पहले और अब तक के एक लौते परमाणु हमले की असर को लेकर साइंटिस्ट पॉल क्रुटजेन और जॉन ब्रिक्स ने हमले के करीब 40 साल बाद यानी कि साल 1982 में कहा था कि अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होती है तो इससे धुएं का एक ऐसा बादल बनेगा जिससे सूर्य से आने वाली धूप रुक जाएगी और जब धूप नहीं आएगी तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर घटने लगेगा और ये घटना न्यूक्लियर विंटर कहलाएगी। और साइंटिस्ट ने ये दावा किया था कि इससे फसलें और सिविलाइजेशंस खत्म हो जाएगी, पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी और भूखमरी का खतरा पैदा हो जाएगा। साल 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर विंटर की थियरी को लेकर क्लाइमेट का एक मॉडल पेश किया था और इसकी डिटेल चौंकाने वाली थी।
इसके मुताबिक न्यूक्लियर वॉर होने पर ग्लोबल टेम्परेचर 10 साल में करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा और इसका सीधा और सबसे बुरा असर तो पेड़ पौधों पर पड़ेगा और जाहिर है कि इसका असर वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से पर्याप्त अनाज पैदा ही नहीं हो पाएगा और जिसके मायने ये होते हैं कि दुनिया में सीधे तौर पर भूखमरी की स्थिति का सर्जन हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ समुद्र का तापमान भी गिर जाएगा, समुद्र भी ठंडे हो जाएंगे, जिसकी वजह से दुनिया न्यूक्लियर आइस एज में पहुंच जाएगी और ये अवधि 1-2 नहीं लेकिन हजारों सालों तक चल सकती है। आज दुनिया में रशिया और अमेरिका के अलावा 7 अन्य देश भारत, पाकिस्तान, चीन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया और ब्रिटेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ही परमाणु जंग छिड़ती है तो उस स्थिति में कम से कम 13 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी और जंग के करीब 2 साल बाद ही 250 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन ही नहीं मिल पाएगा। वैज्ञानिकों की इस न्यूक्लियर विंटर थियरी ने ही अब तक परमाणु जंग को रोके रखा है। एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एलन रोबक ने कहा था कि इस न्यूक्लियर विंटर थियरी की वजह से ही कई देशों में न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन और उनके इस्तेमाल पर रोक लगी थी। साल 1980 के दशक में दुनिया के पास 65,000 परमाणु हथियार थे और आज ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार दुनिया में सिर्फ 12,512 परमाणु वेपन्स है और इस थियरी की वजह से ही दुनिया के ताकतवर देशों ने न्यूक्लियर प्रोडक्शन कम किया है या दूसरे देशों पर इसका निर्माण करने पर रोक लगा रखी है। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठा हो कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग के युग में जी रहे हैं तो न्यूक्लियर विंटर कैसे आएगा, तो इस पर ग्लोबल क्लाइमेट अथॉरिटी के साइंटिस्ट ने कहा है कि जुलाई 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना था और उसके अगले ही साल यानी कि ये साल जुलाई 2024 उससे भी ज्यादा गर्म साल रहा है। हम मानव इतिहास के सबसे गर्म सालों की गिनती करें तो टॉप 10 साल पिछले 10 साल ही रहे हैं, यानी कि हर साल गर्मी पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले साल का क्या, पूरे मानव इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेसस ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग का युग खत्म हो गया है। खत्म हो गया है, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत छोटा शब्द है। उन्होंने कहा था कि अब तो ग्लोबल बॉइलिंग का युग शुरू हुआ है, क्लाइमेट चेंज का युग आ गया है और ये तो बेहद ही खतरनाक है और ये क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। एटमॉस्फेयर में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तापमान को बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह है और आज दुनिया भर में करीब 4,000 टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है। पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, गर्म क्या, बॉइल हो रही है। अब ऐसे में आपको लग सकता है कि भला न्यूक्लियर विंटर कैसे आ सकता है? तो दोस्तों, जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स के फटने से धुएं का जो बादल पृथ्वी के आसपास बनेगा उससे सूरज की किरणें ही रुक जाएगी, वो पर्याप्त मात्रा में सरफेस पर पहुंच ही नहीं पाएगी और ऐसी स्थिति में ड्रामेटिकली तापमान बढ़ने की जगह लगातार कम हो जाएगा और इसी स्थिति को न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसके तुरंत बाद पृथ्वी ऐसे आइस एज में चली जाएगी जो सदियों तक चल सकता है और ऐसे में इंसानियत के साथ कई सारे जीव भी खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की इसी थियरी की वजह से दुनिया के सभी देश और सभी देशों की सरकारें न्यूक्लियर हमले से बचती है और डरती भी है। आज दुनिया का कोई भी देश भले ही एक दूसरे की खींचतान करता हो, लेकिन वो न्यूक्लियर वॉर के पक्ष में नहीं है और इसीलिए जब भी दो देश आपस में टकराते हैं तो तुरंत बड़े देश आकर उस कलेश को शांत करने की सलाह देने लगते हैं, क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर हो गया तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 तय है और फिर पीछे मुड़ना नामुमकिन है। इसलिए आज दुनिया में जो हो रहा है वो देशों को मोहरा बनाया जा रहा है। किस लिए? हो सकता है हथियार बेचने के लिए। दुनिया की कॉस्मेटिक या मेडिकल या फार्मा कोई भी इंडस्ट्री बहुत ही छोटी है। सबसे बड़ी दुनिया की इंडस्ट्री जो है वो है वेपन इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री को बनाए और चलाए रखने के लिए छोटे छोटे देशों में वॉर होते हैं और ये वॉर प्री प्लान्ड होते हैं। इसलिए ये छुटकन वॉर चलते रहेंगे और दुनिया की जब जब इकोनॉमी डाउन होगी ये वॉर उसकी भरपाई करेगी और हर देश चाहता है कि ये वॉर एक हद से आगे न बढ़ पाए। इसलिए चांसेस बहुत कम है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। लेकिन आग जब लगती है तो धुआं उठता है और छोटी सी आग, छोटा सा धुआं दावानल में कब बदल जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए अब की स्थिति देखकर कम ही सही लेकिन थोड़े बहुत भी वर्ल्ड वॉर 3 के चांस है।
और वर्ल्ड वॉर 3 हुआ भी तो हो सकता है कि वो ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ ही हो, न्यूक्लियर वॉर ना हो। लेकिन किसी कारण से परिस्थिति किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती तो वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूक्लियर अटैक्स को कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, इसकी हम अपने आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर दे, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।